नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए, इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार वो पूछ लेगा कि जीआईटी को समझाइए, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो हमें इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जस्ट इन टाइम। और कई बार जस्ट इन टाइम लिखकर आता है, तो यहां पर डायरेक्ट जस्ट इन टाइम को समझाइए ये भी लिखा आ सकता है। अब आगे मैं जस्ट इन टाइम को समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझें। जस्ट इन टाइम क्या है? जो हमारा इन्वेंट्री सिस्टम है, क्या है? जो इन्वेंट्री सिस्टम है, इसमें क्या होता है? इन्वेंट्री सिस्टम का क्या एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। क्या है? मैनेजमेंट क्या है? प्रबंधन की क्या एक रणनीति है, मैनेजमेंट की एक रणनीति है। अब एक क्या रणनीति होती है, क्या स्ट्रेटजी है, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं इन्वेंट्री के बारे में, इन्वेंट्री क्या है? मटेरियल को स्टॉक करने की प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी में प्रोडक्शन होता है उसका जो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आता है मतलब कच्चा पदार्थ आता है, उसको सबसे पहले हम स्टॉक करते हैं, फिर कंपनी के अंदर भेजते हैं। इसी तरह जो भी हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको भी हम स्टॉक करते हैं, फिर हम आगे कस्टमर को भेजते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसमें उसने ये सोचा है कि इन्वेंट्री को कम से कम किया जाए। क्या है? इन्वेंट्री जो सिस्टम है उसको कम से कम किया जाए, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे फायदे हो सके कि जो मटेरियल हमारा स्टॉक रहता है वह कम से कम होगा, तो इन्वेंट्री का खर्चा हमारा बचेगा और जो वर्क होगा उसकी भी हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी या टाइम से काम होने लगेगा, और जो प्रोडक्ट है वह भी डिलीवरी टाइम से होने लगेगी और प्रोडक्ट वेस्टेज कम पड़े रहेंगे स्टॉक में। अब ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया जस्ट इन टाइम की जो सोच है, जो स्ट्रेटजी है मैनेजमेंट की, जो उनका तरीका जो अपनाना चाहते हैं, उसमें इनका जो तरीका है उसमें ये चाहते हैं कि जो वर्क प्लेस है जहां पर काम हो रहा है वहां पर डायरेक्ट जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है वह उतना ही ऑर्डर हो या उसी हिसाब से आए, और डायरेक्ट कहां पर आए? जो वर्क प्लेस है वहां पर आए, जहां पर काम हो रहा है वहां पर आना चाहिए। और इसी तरह वहां पर जहां पर काम हो रहा है, जब डायरेक्ट मटेरियल वहां पर सप्लाई होगा तो वहां पर जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा वह उसी दिशा में प्रोडक्ट का निर्माण हो जिस दिशा के अनुसार हमारे पास रिसीव हो रहे हैं ऑर्डर। मान लो हमारे पास 1000 ऑर्डर आए, तो 1000 से थोड़ा बहुत कम ज्यादा मतलब ज्यादा करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको वर्क प्लेस से ही डायरेक्ट हमें डिलीवर करने की कोशिश करना है, जिससे कि जो हमारी इन्वेंट्री है वहां पर जो स्टॉक में मटेरियल पड़ा रहता है या वेयर हाउसों में जो पड़ा रहता है, अलग टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, मैं उनकी बता रहा हूं, तो जो स्टोर का खर्चा आता है वह बच जाएगा और जो प्रोडक्ट डिलीवरी है वो भी बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री में जाएगा तो पहले वहां पर जाएगा, उसकी पूरी प्रोसीजर होगी, फिर वहां से इश्यू होगा जो भी प्रोडक्ट, फिर उसकी भी पूरी प्रोसेस होगी, तो इसमें भी कई बार टाइम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट जब रॉ मटेरियल वर्क प्लेस पर जाएगा तो वहां पर इतनी एंट्री नहीं होगी जितनी कि हमारे इन्वेंट्री के जो हमारा स्टॉक है उसके अंदर होती है। और इसी तरह जब प्रोडक्ट डायरेक्ट वर्क प्लेस से लोग डायरेक्ट स्टॉक का स्टॉक खरीदेंगे तो वहां से उनको हम कम कीमत में भी देती हैं कंपनियां, जो कहते हैं ना हमारे फैक्ट्री आउटलेट, आप लोगों ने सुना होगा, तो फैक्ट्री आउटलेट का मतलब डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया, वो भी वर्क प्लेस से। तो वहां पर क्या होता है, जो इन्वेंट्री का खर्चा बच जाता है, इसलिए क्या होते हैं, वह इन्वेंट्री को कम करना चाहते हैं, स्टॉक को कम करना चाहते हैं और डायरेक्ट जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको कस्टमर को सप्लाई करना चाहते हैं वर्क प्लेस से, और जो रॉ मटेरियल है उसको भी डायरेक्ट वर्क प्लेस पे मंगवाना चाहते हैं। तो यही क्या है, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम बोलते हैं। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये आगे हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो भी हमें एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे, लेकिन मैं समझा दूंगा तो और आपको अच्छी समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा जीआईटी का जो उद्देश्य है वह जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको तेजी से बदलने के बजाय धीमे धीमे बदलना है, मतलब एकदम से पूरा चेंज नहीं करना, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी और हमारा प्रोडक्शन भी वो मतलब कम हो जाएगा, या कह सकते प्रोडक्शन भी बंद हो सकता है। तो उसको धीमे धीमे
परिवर्तन लाना है, इसको जीआईटी को ऐसे अप्लाई करना है। फिर क्या है, जो ग्राहकों के प्रति अधिक उत्तरदायी होना है, मतलब जो कस्टमर है उनके लिए हमें ज्यादा काम करना है, उनकी हर चीज को हमें समझना है और उन्हीं के लिए काम करना है। फिर क्या लिखा है, विभागों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच बेहतर संचार होना है, जो बेटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सप्लायर, जो भी डिपार्टमेंट है और जो सप्लायर होते हैं बाहर से जो हमें सामान भेजते हैं, उनके बीच में क्या करना है, एक अच्छी क्या करना है, कम्युनिकेशन बना के रखना, जिससे वो जो मटेरियल भेजेंगे ना, रॉ मटेरियल, वो डायरेक्ट वर्क प्लेस पे भेजेंगे तो हमारा टाइम टू टाइम वह टाइम से आता रहे, जैसे ऑर्डर हो हमारा मटेरियल आता रहे। इससे क्या है, टू बी मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला होना है, बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करना, मतलब बेटर क्वालिटी प्राप्त करना है, टू रिड्यूस प्रोडक्ट कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम करना है। कम कैसे होगी, जब हमारे अदर खर्चे कम होंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी हम लोग कम कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे कि जीआईटी को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। इसकी भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, जो एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें आप देखेंगे तो वीडियो के साथ भी पीडीएफ अटैच है, और जो हमारा पीडीएफ वाला कोर्स है उसमें भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और किसी के पास पीडीएफ या वीडियो कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी, उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने बताया है एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप उसको पूरी प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।